भगवान श्री कृष्ण का नाम आते आपके दिमाग में महाभारत की गाथा घूमने लगती होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि इन्होंने ही महाभारत का शुभारंभ एवं अंत किया था। जब बारबरिक से भी युद्ध के अंत में पूछा जाता है कि बताओ बारबरिक, तुम्हें महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा कौन लगा, आप भी बारबरिक का उत्तर सुनकर पांडवों की तरह अचंभित हो जाएंगे। सबके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। बारबरिक, अर्जुन, कर्ण, पितामह, भीष्म, इनमें से किसी महारथी का नाम लेगा, परंतु बारबरिक बेहिचक भगवान श्री कृष्ण का नाम बताता है। सब अचंभित है। वासुदेव तो पूरे महाभारत के युद्ध में हथियार ही नहीं उठाया, तो इस युद्ध के महारथी हुए कैसे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को गीता का ज्ञान देते वक्त बोले थे कि पार्थ, मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही अंत। ऐसा कोई वरदान नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर दूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही उत्पत्ति हैं और वही विनाश हैं। आज हम बात करने आए हैं, जब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वारका पहुंचते हैं, तब अर्जुन की तरह प्रिय कर्ण पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र क्यों चलाया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। द्रौपदी के स्वयंवर में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और हस्तिनापुर से दुर्योधन के साथ कर्ण भी पधारे थे। कर्ण से मिलकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। कर्ण भी भगवान श्री कृष्ण को आदर देते हुए अपने हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से पूछते हैं, कहते हैं कि बहुत नाम सुना है आपका अंगराज, क्या आप इतने महारथी हैं जितना मेरे कान सुने हैं? इस पर कर्ण कहता है कि निसंकोच माधव। श्री कृष्ण बोले, मैं आपका बल प्रदर्शन देखना चाहता हूँ अंगराज। कर्ण कहते हैं, आप आदेश तो दीजिए माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से कर्ण से कहते हैं, क्या आप अपने एक तीर से यहाँ उपस्थित अतिथि राजाओं, राजपुत्रों के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करवा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिलते कर्ण बाण छोड़ देते हैं और सचमुच वह बाण सबके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करता भगवान श्री कृष्ण के पास आता है। उस तीर से निकलता जल भगवान श्री कृष्ण के पांव पर गिर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारी बातें मिथ्या निकली, यह तो मेरे सर के बजाय पांव में गिर पड़ी। तब कर्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि कोई इतना समर्थवान नहीं जो वासुदेव के सर से होकर गुजरे। यह मेरा आदर था वासुदेव आपके लिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कर्ण को गले लगाकर द्वारका आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कर्ण अकेले चल पड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनकी पावन नगरी द्वारिका। कर्ण चले जा रहे थे, तभी एक पहाड़ी से एक बच्चा गिरने वाला होता है। कर्ण उस बालक पर दया कर अपने साथ द्वारका ले जाते हैं। कर्ण की पधारने का सूचना मिलते ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण का अगवानी करते और आदर सहित ससम्मान महल में ले जाते हैं। कुशल क्षेम पूछने के बाद कर्ण और उस बालक के लिए भोजन परोसवाते हैं। कर्ण पहला निवाला अपने मुंह में डालने ही वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चला कर्ण का जीभ और कर्ण के साथ आए बच्चे का गर्दन काट देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस करतूत पर कर्ण को गुस्सा भी आता है, परंतु वह बिना जीभ के कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सिर पर हाथ रखते हैं और कर्ण बोल पड़ते हैं, यह क्या किया आपने गोविंद? क्या आपका अतिथि सत्कार करने का यही तरीका है? भगवान श्री कृष्ण शांत करवा कर्ण को कहते हैं कि अपने पीछे उस बालक को देखो राधे। कर्ण के साथ आया बालक एक जहरीले सर्प में परिवर्तित हो चुका था। यह बालक नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। यह पूरे रास्ते तुम पर हमला करता आया है, परंतु कवच और कुंडल के वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब उसने अंतिम उपाय खाने में अपना विष डाल तुम्हें मारने की थी। वासुदेव की बातें सुन कर्ण हाथ जोड़कर उस बालक यानी जहरीले सांप को महल तक लाने के लिए क्षमा मांगते हैं। इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि बिना जांचे परखे किसी पर भी या किसी अनजान को आश्रय देना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना नहीं भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।